यमुनानगर की सड़कों पर जब बरसात के पानी ने दस्तक दी और जगह जगह जलभराव की सूचना मिलते ही यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी खुद मैदान में उतरी। कीचड़ से सनी गलियों में घूमकर उन्होंने देखा कि उनके शहरवासी किन तकलीफों से जूझ रहे हैं। नाला सफाई का काम करने वाली एजेंसी के ठेकेदार को मेयर ने मौके पर ही जमकर फटकार लगाई, साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी, जलभराव के समय गैर हाजिर रहना अब माफ नहीं किया जाएगा। मेयर सुमन बहमनी ने लोगों के घरों में जाकर हालात देखे और आश्वासन दिया कि जलभराव के स्थायी समाधान की दिशा में तेजी से काम होगा। मेयर बोली, जनता की परेशानी मेरी परेशानी है और इसके लिए मैं चिंतित हूँ कि हूँ। मेयर ने फोन पर नगर निगम कमिश्नर से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, आज यमुनानगर की मेयर ने जलभराव के सभी पॉइंट्स का दौरा किया और कई जगह पर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर नालों की सफाई भी करवाई। मेयर बोली, जनता की परेशानी मेरी परेशानी है और इसके लिए मैं चिंतित हूँ। मेयर ने फोन पर नगर निगम कमिश्नर से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात और जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, आज यमुनानगर की मेयर ने जल भराव के सभी पॉइंट्स का दौरा किया और कई जगह पर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर नालों की सफाई भी करवाई। सारे 15 साल से हम कहने वाली सिंगल अब नहीं होगा, तब मेरे हस्बैंड बीमार बैठते होते कर देंगे बहुत बुरा हाल है। अभी तो निकल गया, उनकी दीवार पे निशान है। भाई जंगल क्या तरीका है नाले का देखो, ये फिर क्या फायदा। नेक्स्ट बारिश में पानी अंदर ना आ जाए, बताओ इसको तरीका। आपका पानी तो डाउन एरिया में तो मैडम ये नाले से डाउन एरिया है सारा। नाले से एक मिनट प्लीज साइड इसलिए आए हैं बात पूरे इसलिए हमें तो आप पे पूरा भरोसा है। आज सवेरे से बहुत ही अधिक चिंता का विषय मेरे लिए रहा, क्योंकि बारिश जो हुई है वो इतनी ज़बरदस्त रही जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ। और चाहे वो सीवरेज की समस्या है, चाहे हमारे नाले की समस्या है, चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स हमने सवेरे से चेक किए हैं। जैसे शक्ति नगर में गए हम, प्रोफेसर कॉलोनी में लोगों के घरों के अंदर बहुत ही गंदा सिल्ट वाला पानी घुसा हुआ है, लोगों का जीना दूभर हुआ हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी खामियां भी पाई गई हैं, जिसमें मैंने कमिश्नर से भी बात की है कि इन खामियों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। जिस प्रकार से टेंडर हुआ 73 लाख का, उसके अंदर कुछ नाले ऐसे जो छोड़ दिए गए, यदि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो आगे चलने वाले जो नाले हैं, बीच बीच में जो पॉइंट छोड़े गए हैं, उनके बारे में निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाला ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसकी सफाई ना हो और तुरंत प्रभाव से सफाई हो। इसी प्रकार से आज हम यहाँ खड़े हैं, जो कि जिम खाना क्लब के साथ डाइवर्ट होके एक नाला जो है कन्हैया साहब चौक की तरफ जाता है, जो कि बंद पड़ा है और इसका टेंडर भी हुआ है। और हमने अभी बात भी की है कि तुरंत प्रभाव से यदि आप इसको खुलवाते हैं 2 दिन के अंदर अंदर तो ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। और जहाँ पर भी अव्यवस्था मिलती है मेरे को, चाहे वो किसी भी अधिकारी की है, किसी भी ठेकेदार की है, उसके खिलाफ हर अवस्था में कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, क्योंकि उचित कार्रवाई नहीं होती तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के फर्नीचर ख़राब हो रहे हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, अपनी गलियों में खड़ा होना दूभर हो रहा है, इतनी स्मेल चारों तरफ फैली हुई है। तो ऐसे वातावरण के अंदर यदि हमारे यमुनानगर की जनता, जगाधरी की जनता को सामना करना पड़ता है, शेमफुल है हमारे लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी अधिकारियों से दोबारा कल मॉर्निंग के अंदर ही बैठक लेकर कि जहां कमियां हैं उनको और सुधारा जाए और व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जाए। हाँ, यही गहरी नींद से ही उठाने का कार्य हम सब ने मिलकर करना है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे मैं खुद हूँ। मैं सवेरे से ही इसीलिए सड़कों के ऊपर ही खड़ी हूँ, लोगों के घरों में जा रही हूँ, लोगों की गलियों में जा रही हूँ
कि आपको क्या समस्याएं, किस प्रकार से ये सॉल्व हो सकती हैं, और वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश हम खुद सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी प्रकार से सुस्त रवैया रहा तो दोबारा से वही समस्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी, और इसी पे हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। तो मैम क्या हाँ, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके अंदर हम कमियां मानते हैं कि ठेकेदारों की भी कमियां हैं इसके अंदर, जिनको टेंडर दिए जाते हैं उनकी भी कमियां हैं। उनको पॉइंट जिस प्रकार से ये पाथ बनाया गया, इसके अंदर स्पोर्ट छोड़े जाने चाहिए थे कि कहाँ चैम्बर है, उनकी विशेष पहचान होनी चाहिए थी, उन चैम्बर को ऊपर उठाना चाहिए था। अब पहले तो उनको ढूंढने पर लगे हुए हैं कि वो चैम्बर हैं कहाँ, उनको फिर ट्रेस किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा। इतने पूरी गलियों के अंदर पीछे पानी भर जाता है। तो ये अव्यवस्थाएं हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है, और टेंडर की प्रक्रिया अगली जो भी रहेगी उसके अंदर इन चीज़ों को विशेष रूप से डाला जाएगा।